हेलो बच्चों, तो तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम बात कर रहे थे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। हम पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेटा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल को इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं बेटा, वो इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम क्यूमीन से और क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं, जो दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बेटा, लिखो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। लिखो रे बाबू, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ऑफ क्या बाबू, फिनॉल। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल, फिनॉल को इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं। और पहला इसका है बनाने का तरीका, फ्रॉम क्यूमीन से बनाते हैं। फ्रॉम क्यूमीन से बनाते हैं बाबू क्या, फिनॉल। दूसरा है बाबू फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बाबू क्या बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं इंडस्ट्री में, जिसको बोलते हैं बाबू डाउस प्रोसेस। क्या बोलते हैं बाबू, डाउस प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहले क्यूमीन के बारे में बताते हैं, उसके बाद बताएंगे क्लोरोबेंजीन के बारे में ना। इसको लिखो पहले, है ना, मिटाएंगे। चलो बेटा, अब बताते हैं डॉस से कैसे बनाते हैं। सॉरी, फ्रॉम क्यूमीन से, फ्रॉम क्यूमीन देखते देखिए, फ्रॉम क्यूमीन से कैसे बनाएंगे फिनॉल। चलो बाबू, क्यूमीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये बेंजीन होता है बाबू, है ना। फिर इसको लिखते इस तरह से हम यहाँ पर CH3, तो ये C होता है, यहाँ पर होता है CH3, और इस कार्बन C का एक होता है। इसको क्यूमीन बोलते हैं, इसी बोलते हैं बाबू, क्यूमीन बोलते हैं इसको हम, क्यूमीन। इसका एक और नाम बाबू आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल क्या बाबू, बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। तुमको मालूम है आइसो किसको कहते हैं। मान ले कार्बन का चेन है ना, इस तरह से, और सेकेंड कार्बन पर बाबू अगर मिथाइल लगा रहता है, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा रहे और कार्बन चेन चलता रहे बाबू, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसो। यहाँ देखो तो कार्बन है, फिर सेकेंड कार्बन पर क्या मिथाइल है ना, तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं आइसो। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं आइसो। कितना कार्बन है, 1 2 3, क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। इस रिंग को क्या बोलेंगे, बेंजीन बोलेंगे, है ना। तो अब क्यूमीन को जब कराते हैं वो एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल का स्पेलिंग देख लेना बाबू। एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाबू, एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब बाबू ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, O2 के प्रेजेंट में एरियल ऑक्सीडेशन। तो एरियल का स्पेलिंग देख लेना। तो एरियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाबू, तो ये ऑक्सीजन कार्बन H के बीच जुड़ जाता है, इस तरह से कार्बन H के बीच जुड़ जाएगा बाबू, इस तरह से। ये C है, यहाँ बाबू क्या बताओ, CH3 है, यहाँ भी क्या है, CH3 है, और कार्बन H के बीच में दो O जुड़ जाता है इस तरह से, OH। इसका नाम बाबू क्यूमीन, हाइड्रोपरऑक्साइड है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, रिएक्टर प्रोडक्ट के बीच का चीज, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, परऑक्साइड बोलते हैं। याद रखना बाबू, ऑक्सीजन लिंकेज को परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। तो जब क्यूमीन को क्या करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। फिर अब इसको हम पानी डाल देते हैं, पानी का मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस, पानी का मतलब हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तो ये OH जो है इस कार्बन पर आ जाता है और बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है,
माने आपका ये बेंजीन से आपका क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है, और बाय प्रोडक्ट निकलता है ये वाला इस तरह से CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। तो यही होता है इसका रिएक्शन। अब हम बताते हैं इसका मैकेनिज्म ऐसे कैसे हुआ, लिख लो। लिख लिया, चलो अब बताते इसका वो मैकेनिज्म बताते हैं। देखो मैकेनिज्म मतलब क्यूमीन से फिनोल कैसे बनाते हैं उसका मैकेनिज्म बता देते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में ध्यान देना, ये O2 आता है तो O क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ होमोलैटिक क्लीवेज होता है, मतलब ये एक बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन ये O ले लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बोलते हो होमोलैटिक क्लीवेज। होमोलैटिक का मतलब एक बॉन्ड जो बॉन्ड बना है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अपना अपना बांट लेता है ना। तो यहाँ पर O और O में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, O पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, O पर इस पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, वो फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको भी बोलेंगे फ्री रेडिकल, क्या बोलेंगे, ओड इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब ये बॉन्ड है ना इस तरह से, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इस तरह से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस तरह फ्री रेडिकल दिखाते इस तरह से मछली का हुक जैसा, है ना। एक मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसको बोलते हैं वो होमोलैटिक क्लीवेज बोलते हैं, होमोलैटिक क्लीवेज बोलते हैं। मतलब एक बॉन्ड, तुमको मालूम है ना, दो इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन वो ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ठीक है। इसको लिखो, इसको गिरा देते हैं, ये वाला तो समझ लिया। चलो अब स्टेप 2 बाबू आता है क्यूमीन, ध्यान देना बेटा, क्यूमीन स्टेप 2 में आता है, वो क्यूमीन आता है, क्यूमीन इस तरह से, इसको तो गिरा देते हैं। चलो क्यूमीन आता है बेटा, देखो इस तरह से, इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, CH3 या कार्बन और H में सिंगल बॉन्ड है बाबू, तो यहाँ पर भी होमोलैटिक क्लीवेज होता है, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है और H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना। और ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से O और O है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और ये वाला बाबू यहाँ पर आके बैठ जाता है, यहाँ पर ये वाला कार्बन के बीच में बैठ जाता है, ये O देखो इस तरह से हो जाता है, देखो 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 रे पगला, इस तरह से C है, यहाँ बता क्या है, CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और कार्बन H में ये वाला जाके बैठ जाता है इस तरह से, ये O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, H के पास क्या बताओ, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बन गया, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनता है। तो इसको तो मिटाना पड़ेगा, फिर तुमको इसको मिटाना पड़ेगा, इस बॉन्ड इस इलेक्ट्रॉन को मिटाना पड़ेगा, मिटा दिए, इस तरह से बन गया, ठीक है बाबू। अब देखो क्या होता है, तुमको मालूम है ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ इससे बॉन्डेड है, एक इससे बॉन्डेड, फिर भी ऑक्सीजन के पास कितना है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 आपका क्या है, लॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लॉन पेयर बोलते हैं। अब वो यहाँ से वाटर का क्या है, H प्लस आएगा, वाटर में क्या है, H प्लस भी और क्या OH माइनस है, तो वो ये H प्लस क्या करता है, इस O पर जाके अटैक कर जाता है, यहाँ तक लिखो ना, लिखा ऊपर मिटाते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। चलो ऊपर मिटा दिए, ये C है, सुनो बाबू, अब ये वाला वो सर देखो बाबू, सर लिखते बाबू, देखो ये आपका बेंजीन है, ध्यान देना बाबू, इस तरह से यहाँ पर C है, यहाँ पर क्या होता है वो CH3 है, यहाँ पर भी क्या होता है बाबू CH3 है, दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलो यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्लस, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि उसने H को लिया, H प्लस को लिया, इसलिए ऊपर क्या गया, प्लस आ गया, और उससे पहले से भी एक H है और यहाँ पर एक H जुड़ गया। अब वो ऑक्सीजन पर जब प्लस हो जाता है ना, वो डीएक्टिव हो जाता है, कि ऑक्सीजन कहीं प्लस रखता नहीं है, वो माइनस को रखता है, तो ये डीएक्टिव हो गया,
फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा होता है, अचानक प्लस आ जाएगा तो रिएक्टिव हो जाएगा, तो उस समय क्या करेगा ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के उसको भगा देता है। तो वह बता क्या बन गया, बोलो अब इस तरह से ये बन गया, देखो अब इस तरह से, सुनो बेटा ध्यान देना, इस तरह से है ना, ये C हो गया, बोलो बाबू यहाँ क्या हो गया बताओ, CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, और ऊपर क्या हो गया माइनस, माइनस क्यों हुआ, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देके उसको भगा दिया, ये वाटर बन जाएगा, मतलब ये आपका वाटर यहाँ से निकल गया। यहाँ तक लिखो पहले, लिख लिया, इसको नीचे मिटाते हैं। सुनो बाबू, सुनो रे बाबू, इसको लिख लिया है, देखो अब सुनो बाबू क्या होता है यहाँ पर, देखो बेटा अब इसको लिखो तुम, यहाँ से देखो क्या है, देखो अब इस तरह से ये है, इस तरह से देखो बाबू C है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, और ऊपर क्या है माइनस, यहाँ पर वो शिफ्टिंग होता है, याद रखना शिफ्टिंग का सबसे ज़्यादा, अगर H माइनस रहे है ना, CH3 माइनस रहे, आपका pH माइनस रहे, तो यहाँ सबसे पहले शिफ्टिंग होता है H माइनस का, फिर होता है pH माइनस का, फिर किसका होता है CH3 माइनस का शिफ्टिंग होता है। pH का मतलब फिनाइल है, तो तुम क्या बोलता है C6 क्या बोलता है H5 क्या हो जाएगा माइनस, तो इतना फिनाइल नहीं, देखो तो ये वाला, अरे बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है C6 एसिड होता है, लेकिन एक H को हटा के इस कार्बन जोड़ दिया मेरा भाई, इस तरह क्या हो गया C6H5 हो गया, तो ये फिनाइल भी और मिथाइल किसका शिफ्टिंग होगा फिनाइल का, तो ये फिनाइल जो है ये यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाता है, ठीक है यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अच्छा बाबू ये इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा यार, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ऊपर प्लस हो जाएगा है ना, ऊपर क्या बताओ क्या प्लस, प्लस क्यों होगा, ओ ने इलेक्ट्रॉन देके वाटर को निकाला ना, तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या होता है क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये वाला है ना, यहाँ pH माइनस यहाँ पर आके चिपक गया इस तरह से, देखो बाबू इस तरह से देखो, देखो ना यार, देखो रे, देखो C क्या होता है, क्या हो गया CH3 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया CH3 हो गया है ना, यहाँ O एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, ये जब शिफ्टिंग कर गया ना यार, वहाँ पर शिफ्टिंग करने का क्या होता है, क्या हो गया CH3 हो गया, यहाँ C, यहाँ CH3 हो गया, और ये O पर लग गया आपका बेंजीन इस तरह से, इस तरह से क्या होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ C पर क्या होता है प्लस हो गया, और कार्बन प्लस क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन, अरे फिनाइल माइनस यहाँ शिफ्ट किया तो कार्बन क्या हो जाएगा प्लस, और कार्बन प्लस क्या बोलते हैं कार्बोकैटायन, अरे कार्बन का कितना बॉन्ड जुड़ा हुआ है देखो तो 1 2 3 क्या बोलेंगे इसको 3 डिग्री क्या कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है ना, स्टेबल बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। अब वाटर का यहाँ पर आता है OH माइनस आता है, वाटर में क्या H प्लस भी क्या OH माइनस है, और ये OH माइनस का C पर जुड़ जाता है, C पर बता क्या होता है आपका CH3 या C, और बता क्या है CH3 हो गया, और C से जुड़ जाएगा OH, और यहाँ O है, O जुड़ा हुआ आपका बेंजीन रिंग इस तरह से है ना, डबल बॉन्ड सिंगल डबल लिखो इस तरह से, इसे मिटाते हैं, लिखो चलो अब लिख लिया। अब देखो बेटा, देखो यहाँ पर कार्बन कितना बॉन्ड है 1 2 3 4 है, 4 सेटिस्फाइड है कार्बन का, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितना होता है 6 वाइल इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है एक कार्बन से, फिर भी ऑक्सीजन के पास कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या 2 लोन पेयर है ना, अब तुम मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन में लिख के एक बॉन्ड बनता है बाबू, ये 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा तो कार्बन कितना हो जाएगा 5 बॉन्ड, 5 को 4 करने के लिए बाबू ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन की आ जाता है बॉन्ड इस तरह से, बताओ क्या बन जाएगा बोलो बाबू इस तरह से क्या बन बताओ बाबू CH3 हो जाएगा, फिर C बताओ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, या सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, O पर प्लस हो गया, और H O पर प्लस क्यों हुआ कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, और ये बॉन्ड टूट गया होगा इस तरह से टूट गया,
टूट गया रे, टूट गया तो बताओ बाबू क्या हो जाएगा, O पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन में जब प्लस हो जाता है तो डीएक्टिव हो जाता है, डीएक्टिव, वो प्लस रख नहीं पाता है। तो अपने सराउंडिंग का जो H है, ये वाला H सराउंडिंग का जो H है, उस H का इलेक्ट्रॉन ले लेता है कौन, ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्लस में न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ निकल जाता है H प्लस। बेटा यही H प्लस जाके इस O माइनस में क्या होता है, चिपक जाता है। इसको लिखो ना, लिख लिया बेटा, आते हैं ऊपर, इसको ना देते इसको इसके ऊपर लिख देंगे। हाँ चलो, सब तुमको समझ में तो आ गया होगा सब, वीडियो को रोक के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिज्म है, एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए बता दिए। अब बता क्या हो जाए, बोलो बाय प्रोडक्ट निकल जाए क्या, देखो बाबू CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O, और क्या बताओ बाबू क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O है, और आपका ये H यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब आपका फिनॉल बन जाएगा। तो ये बाबू इसका मैकेनिज्म था, है ना, क्यूमीन से कैसे फिनॉल बनाते हैं, लिख लो। चलो बाबू एक चीज ये भी आ सकता है कि क्यूमीन, बेंजीन से क्यूमीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से क्यूमीन बना, बेंजीन से क्यूमीन कैसे बनाएंगे कन्वर्जन में, एग्जाम में भी आ सकता है कि क्यूमीन से फिनॉल या तो बेंजीन से क्यूमीन बना। याद रखना बाबू, जब बेंजीन को हम, ये बेंजीन जब इसको रिएक्शन करते हैं प्रोपीन से, CH3 CH, एक मिनट, जब बेंजीन को हम रिएक्शन करते हैं प्रोपीन से, आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या प्रोपीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ बाबू डाइल्यूट H2SO4 से, या तो बाबू H3PO4 से, H3PO4 बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ से क्या होता है, आपका क्यूमीन बन जाता है। क्यूमीन कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म बता देंगे अभी हम, है ना, आपका CH3, ये C, यहाँ पर CH3, ये H, आपका क्यूमीन बनता है। कैसे बनता है अब बताते हैं मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म क्या होता है, स्टेप 1 में सबसे पहले H2SO4 या तो फॉस्फोरिक एसिड H प्लस लूज करता है, मतलब वो H2SO4 आपका जब H प्लस लूज करता है क्या बन जाएगा, H प्लस और क्या HSO4 माइनस। और कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करता है बाबू, वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो H प्लस हाईली क्या हो जाएगा बताओ बाबू, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ तक लिखो ना। अब बात करते हैं, इसको ऊपर मिटाते हैं, है ना। चलो अब स्टेप 2 में बाबू आता है बेंजीन, आता है, सॉरी स्टेप 2 में आता है प्रोपीन्स, प्रोपीन आएगा, है ना, आपका CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2। याद रखना बाबू, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड से पहले वाला कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और ये अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के पहले वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और ये अल्फा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, बोलो नहीं यार, ये डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पुश करते देते हैं। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन देगा बाबू तो पा इलेक्ट्रॉन आगे मैग्नेट करेगा, ये जहाँ जाएगा वहाँ डेल प्लस, और जहाँ जाएगा वो क्या होगा, डेल माइनस। तो जब H प्लस आएगा तो H प्लस कहाँ अटैक करता है, जहाँ पर माइनस हो तो यहाँ जाके अटैक कर जाता है H प्लस, है ना। बता क्या बन जाएगा, बोलो बाबू, ये बन जाएगा आपका क्या, CH3 आपका CH पर प्लस, और CH2 क्या बन जाएगा CH3, और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और ये कार्बन प्लस दो कार्बन से घिरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन कैटायन। कार्बन प्लस को बोलते हैं कार्बन कैटायन, और ये कार्बन कैटायन दो कार्बन घिरा हुआ है, बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन कैटायन। इसको लिख लो। याद रखना बाबू, प्लस रहे और डबल बॉन्ड रहे तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर मैग्नेट करता है ना। चलो इसको मिटाते हैं। अब स्टेप 3 में बेंजीन आएगा, और बेंजीन का काम रह गया है, तो स्टेप 3 में बाबू आपका बेंजीन आएगा इस तरह से, बेंजीन आएगा इस तरह से। तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन कैटायन, सर लिखो CH, ये प्लस है, अब यहाँ भी CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग CH3,
तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट कर जाएगा प्लस की ओर, है ना। तो बता क्या बन जाएगा, बोलो बाबू। हर एक कार्बन के साथ H है बाबू, हर एक कार्बन, ये पॉइंट वाला कार्बन है, और हर एक कार्बन के साथ क्या है, एक एक H है ना। तो बाबू बता क्या बना, इस तरह से बना। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमा, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एक कार्बन के पास क्या H है, और क्या जुड़ गया, बताओ बाबू, क्या जुड़ गया, CH, और क्या CH3, और क्या बाबू CH3 जुड़ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन H, जो कार्बन H की भी जो बॉन्ड है, यहाँ प्लस, तो EH क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा। तो अब यहाँ से H प्लस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अब तो बंद तो गया है, इसको लिखो ना, आपको मिटा देते हैं, बट मिटाना पड़ रहा है, और यानी यही तो है, वो मिटाना पड़ेगा। तुम लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हो, हम लोग दिक्कत होता है बार मिटाने के लिए। तो बाबू बता क्या बन जाए, बोलो यार। ये बेंजीन बन गया, ये बेंजीन अब बन गया क्या, आपका यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पर भी लगा सकते CH3 तो आपका क्यूमीन बन गया, और क्या निकला बाहर H प्लस, और ये H प्लस किसने दिया था, H2SO4 ने, तो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब स्टेप 4 में क्या होता है बाबू, स्टेप 4 में ये H प्लस क्या करेगा, HSO4 माइनस क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर से बन जाएगा क्या, H2SO4 बन जाएगा। लिख लो, चलो लिख लिया। अब बात करते हैं क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाते हैं फिनॉल। तो लिखो बाबू, फ्रॉम दूसरा लिखो, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस क्या बोलते हैं आपको, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको, डाउस प्रोसेस, है ना। तो बाबू बेंजीन पर हम लगा दिए Cl, देखो बाबू ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl, यहाँ तक कार्बन का डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या बाबू, sp2 कैरेक्टर है। तो हम बताए थे कि मान लो एक होता है वो sp3, एक होता है sp2, एक होता है sp को अगर 100% है, इसको s और p बांटेंगे बाबू, s भी होगा आपका 50% और p भी होगा आपका कितना बाबू, 50%। अब sp2 को जब बोलेंगे 100% बांटो, तो s 1 है, p 2 है, तो s होगा आपका 33.3% और p 2 होगा, मतलब कौन कौन, px और क्या होगा, py, कितना कितना होगा, 33.3% होगा। यहाँ sp3 है, s 1 है और p 3 को है, इसको बांटना 100% में बाबू, तो आपका 4 भाग है, तो s बनेगा 25% और p 3 है, मतलब कौन कौन, px, अरे x एक्सिस y और z होता है ना एक्सिस, तो px py और क्या pz, ये बाबू आपका हो जाएगा कितना 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 25%। याद रखना, इतना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर किसका है बाबू, सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर sp का है, फिर आपका sp2 का है, फिर आपका sp3 का, क्या s कैरेक्टर। बाबू जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, है ना, उतना वो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा। तो यहाँ कार्बन और Cl में क्या है, sp2 कैरेक्टर है, तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन क्या करे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का मतलब खींच लेगा। जब खींच लेगा बाबू, तो वहाँ बॉन्ड छोटा हो जाएगा, जब बॉन्ड छोटा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो नॉर्मल कंडीशन से यहाँ Cl रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से, बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा, जब बॉन्ड लेंथ जब हम बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो क्लोरीन का मतलब खींच लिया, तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो अब इस क्लोरीन को निकालने के लिए आपको नॉर्मल कंडीशन निकलेगा, ड्रास्टिक कंडीशन निकलेगा, एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर।
क्या लगाना पड़ता है? वो ड्राफ्टिंग लगाना पड़ता है कंडीशन, ड्राफ्टिंग कंडीशन लगाना पड़ता है, ड्राफ्टिंग कंडीशन। अब वो ड्राफ्टिंग कंडीशन मतलब एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, आपका 623 केल्विन टेम्परेचर, अब आपको 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जाता है और 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, 2 मोल से। मान लो इस तरह से NaOH 1 मोल, फिर बाबू NaOH 1 मोल, तो अब यहाँ से H और ये OH बाहर निकलता है और NaCl बाहर निकलता है, मतलब अब यहाँ बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा बताओ? H2O बाहर निकलता है और ये NaCl बाहर निकल जाता है, NaCl। तो बचा क्या बताओ? ये ONa यहाँ जाके चिपक जाएगा, तो ये आपका बन जाता है बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर लग जाता है ONa, तो जब बेंजीन के ऊपर ON लगता है उसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं। और सोडियम फिनॉक्साइड को बाबू जब तुम डाइल्यूट HCl रिएक्शन करवाओगे, डाइल्यूट क्या HCl से, तो ये NaCl चला जाएगा बाहर, ये H वहाँ जुड़ जाएगा, मतलब आपका फिनॉल बन जाएगा, आपका फिनॉल बन जाएगा और NaCl बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ओ बेंजीन पर जब ON लगता है बाबू तो उसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, लिख लो। तो एग्जाम में आ सकता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, या बेंजीन से क्यूमीन कैसे बनाएंगे। 3 कन्वर्जन हो गया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्यूमीन से फिनॉल और बेंजीन से क्यूमीन, ठीक है, लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात करेंगे। और तुमको मालूम मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, तुम जाओ प्ले लिस्ट में 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री का मिलेगा, हर एक चैप्टर का। अगर अच्छा लगता है वो देखो, दोस्तों को क्या कर फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।